प्रोग्राम स्कीम है, स्टार्ट लॉन्च है, एंड डेडलाइन है, असिस्टेंट सब्सिडी है और एप्लीकेशन मोड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अहलियत का मेयार कौन दरखास्त दे सकता है। इसी की कॉपी आपने सबसे पहले जमा करवानी है। पासपोर्ट साइज की हालिया तस्वीर आपने जमा करवानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आए। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन से कागजात होने चाहिए और जिस बैंक से मर्जी आप अप्लाई करें किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना काम करना है ताकि आपकी दरख्वास्त जो वो रद्द ना हो, आपकी दरख्वास्त मंजूर हो सके। हम मौजूद है अस्करी बैंक मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम 2025 पे। अस्करी बैंक ने भी जाहिर सी बात है दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी जिस तरह बाकी बैंक्स ने की है। हम अस्करी बैंक को डिटेल के साथ देखेंगे कि अस्करी बैंक जो है वो क्या चीजें डिफरेंट रिक्वायर कर रहा है या सेम वही चीजें हैं। क्विक डिटेल फॉर अस्करी बैंक मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम। अच्छा जी, सबसे पहले प्रोग्राम स्कीम है, स्टार्ट लॉन्च है, एंड डेडलाइन है, असिस्टेंट सब्सिडी है और एप्लीकेशन मोड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। प्रोग्राम स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना है। लॉन्च डेट उन्होंने दी हुई है सितंबर 2025। ऑन गोइंग अनटिल फर्दर नोटिस, अभी तक लास्ट डेट कोई भी नहीं बताई हुई है। जब कोई नोटिस आएगा तो वो आपको अपडेट कर देंगे कि ये डेट आखिरी है। अभी तक दरखास्त जा रही है। सब्सिडी ऑन मार्कअप टायर 1 5%, टायर 2 8% फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स। जो पहले 10 साल है सब्सिडी सिर्फ उनके ऊपर ही लगनी है। अगर आप 20 लाख लेते हैं तो 5% मार्कअप होगा, अगर आप 35 लाख लेते हैं तो 8% मार्कअप होगा। इसके अगले जो 10 साल होंगे वो जो है बैंक अपने मुताबिक जो है आपसे चार्ज करेगा। काइबर प्लस 3% जो है वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अस्करी बैंक मॉर्गेज होम फाइनेंस नॉर्मल इस्लामिक। अच्छा, इसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग इसमें ये है कि जब भी आप कोई इस स्कीम के तहत कोई घर लेंगे तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक के पास रहेंगे, यानी आपके नाम पर नहीं होंगे जब तक आप उनकी जो पेमेंट्स है वापस नहीं कर देंगे। जब आप बैंक के सारे पैसे वापस कर देंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे बैंक के पास रखे हुए होंगे वो आपके नाम पर हो जाएंगे। तब आप उसके प्रॉपर जो है वो मालिक बन जाएंगे। व्हाट इज मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम। अब उन्होंने बताया जी मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम है क्या क्या कर सकते हैं। बाइंग अ हाउस और फ्लैट, मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के तहत आप जो है वो एक घर और फ्लैट खरीद सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अ हाउस ऑन ऑलरेडी ऑन लैंड, अगर आपके पास कोई जमीन है उसके ऊपर आप घर बनाना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं ये। बाइंग अ प्लॉट प्लस बिल्डिंग ऑन इट, आप घर प्लॉट खरीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग भी बना सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हु कैन अप्लाई। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान विद वैलिड सीएनआईसी, जो है बंदा अप्लाई करना चाह रहा है उसके पास जो है वो उसका कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए अगर वो मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए दरख्वास्त देना चाह रहा है। फर्स्ट टाइम होम ओनर, यू मस्ट नॉट ऑलरेडी ऑन एनी हाउसिंग कवर अंटिल इन योर नेम, आपके पास इससे पहले आपके नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके नाम पर पहले से कोई घर मौजूद नहीं होना चाहिए। पर्पस प्रॉपर्टी मस्ट मीट साइज रिस्ट्रिक्शंस अप टू 5 मरला फॉर हाउसेस और अप टू 360 स्क्वायर फीट फॉर फ्लैट्स। अच्छा, उन्होंने एक घर के लिए बताया कि घर जो है वो 5 मरले का होना चाहिए और अगर आप फ्लैट लेते हैं तो फ्लैट जो है वो 1360 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। एज लिमिट्स मस्ट बी टिपिकल बिटवीन 20 एंड 65 ईयर्स ओल्ड और अकॉर्डिंग टू बैंक्स पॉलिसी। अब आपकी जो एज है वो 20 और 65-60 के दरमियान होना चाहिए अगर आप मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि फॉर सैलरी पर्सन सैलरी स्लिप एंड बैंक स्टेटमेंट, अगर आप कोई सैलरी पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप लगेगी और साथ में बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अगर फॉर बिजनेस पर्सन बिजनेस हिस्ट्री फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उस बिजनेस की हिस्ट्री और उसका रिकॉर्ड आपको देना चाहेगा। अब यही चीजें जो है ना उर्दू में भी उन्होंने बताई है, मैं उर्दू में भी आपको बता दूंगा ताकि कोई चीज अगर आपसे ऊपर मिस हो गई हो या समझ ना आई हो तो उर्दू में आपको इजी से पता चल जाए, आसानी से समझ आ जाए। अहलियत का मेयार कौन दरखास्त दे सकता है। मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम या इस स्कीम के तहत अस्करी के होम फाइनेंस के अहल होने के लिए आपको कुछ मेयारात पर पूरा उतरना पड़ेगा। नंबर 1 क्या है जी,
दुरुस्त सीएनआईसी के साथ पाकिस्तान का शहरी होना, यानी आपके पास जो है वो आपका वैलिड सीएनआईसी होना चाहिए। पहली बार घर का मालिक, आपको अपने नाम पर पहले से ही किसी हाउसिंग कवर यूनिट का मालिक नहीं होना चाहिए, यानी आपके नाम पर पहले से कोई घर मौजूद नहीं होना चाहिए होना। अगर आप मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, मौजूदा प्रॉपर्टी को साइज की पाबंदियों को पूरा करना होगा। मकानात के लिए 5 मरला तक या फ्लैट्स के लिए 1360 मरबा फीट तक, जैसे कि ऊपर बताया गया मकान जो है वो 5 मरला तक होना चाहिए और जो है फ्लैट्स वो 1360 मरबा फीट तक होना चाहिए। उम्र की हद उन्होंने बताई है, दरख्वास्त हिंदगान की उम्र अमूमन 20 और 65 साल के दरमियान होनी चाहिए या बैंक की पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए। ये एज लिमिट उन्होंने बताई है। अदायगी के लिए मुस्तकिम तनख्वाह तनख्वाह और अहलियत होनी चाहिए, यानी तनख्वाहदार अफराद के लिए तनख्वाह की स्लिप और बैंक स्टेटमेंट, कारोबारी अफराद के लिए कारोबारी तारीख, माली रिकॉर्ड, जो भी उनकी कारोबार कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो मतलूबा दस्तावेजात, जब आप दरख्वास्त देते हैं तो आपको जमा करवाना होगा, यानी कौन कौन चीजें आपने जमा करवानी है। सीएनआईसी की कॉपी आपने सबसे पहले जमा करवानी है। पासपोर्ट साइज की हालिया तस्वीर आपने जमा करवानी, आमदनी का सबूत, तनख्वाह की स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, कारोबारी रिकॉर्ड, जायदाद प्लॉट के कागजात, टाइटल डेड रजिस्ट्री के कागजात, मुकम्मल शुदा दरख्वास्त फॉर्म। अगर शरीक दरख्वास्त इनवान इस्तेमाल किया जाता है तो उनका सीएनआईसी और आमदनी का सबूत भी जमा करवाना होगा। अब अप्लाई करने का तरीका, मरहला बा कदम। अस्करी बैंक या किसी भी हिस्सा लेने वाले बैंक की ब्रांच पर जाएं और मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग फाइनेंस दरख्वास्त फॉर्म तलब करें, फॉर्म पूरे करें और तमाम मतलूबा दस्तावेजात जो है दर्ज करें। ठीक है, बैंक आपकी आमदनी, क्रेडिट हिस्ट्री और सामान की दस्तावेजात की तस्दीक करेगा। जायदाद का तखमीना बैंक करेगा। अगर मंजूरी दी जाती है तो हसूल, तमीर, प्लाट, ढांचे के लिए फाइनेंसिंग तकसीम की जाएगी। आप मुद्दत के दौरान माहाना इकसात के जरिए अदायगी करेंगे। जो भी आपने रकम लेनी, जाए सी बात किस्तों में आपने वापस करनी है। तमाम अदायगी मुकम्मल करने के बाद जायदाद मुकम्मल तौर पर आपके नाम पर मुंतकिल की जाएगी। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि बैंक जो है वो कागजात अपने पास रखेगा। जब आप पैसे मुकम्मल करेंगे तो जो प्लॉट होगा या घर होगा, उस प्लॉट, घर या फ्लैट होगा, उसके कागजात आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि हाउसिंग सोसाइटी या एरिया मेयारी प्रैक्टिस के मुताबिक बैंक स्कीम से मंजूर शुदा होना, यानी एलडीए से जो है वो मंजूर शुदा होना चाहिए। फाइनेंशियल डिटेल, लोन अमाउंट, रेट्स, टेन्योर। अच्छा जी, लोन अमाउंट्स कितनी है और टेन्योर क्या है। अंडर नंबर 1 जी, मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम दे रहा है 2 टायर्स, 2 किस्म के वो लोन दे रहे हैं। टायर 1 में जो है वो जी अप टू पीकेआर 2 मिलियन, यानी 20 लाख रुपया दे रहे हैं। और टायर 2 अबव पीकेआर 2 मिलियन अप टू पीकेआर 3.5 मिलियन, और टायर 2 में जो है वो 35 लाख दे रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोन टेन्योर इज 20 ईयर्स विद गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन मार्कअप फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स। इकसार जो है वो 20 साल की है और आपको जो सब्सिडी दी जाएगी वो सिर्फ पहले 10 साल होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगले जो 10 साल होंगे वो बैंक को जो अपने कानून होते हैं उनके मुताबिक जो है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। कस्टमर फिक्स्ड मार्कअप रेट्स, टायर 1 में 5% है और टायर 2 में 8% है। बैंक प्राइसिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इज 1 ईयर काइबर प्लस 3%, यानी कि अगले जो 10 साल होंगे वो काइबर प्लस 3% आपसे चार्ज किया जाए। इक्विटी डाउन पेमेंट एंड एलटीवी, यू द बायर विल कंट्रीब्यूट 10% इक्विटी योर ओन फंड्स एंड बैंक फाइनेंस 90%, यानी कि 90% रकम बैंक देगा, 10% आपने अपने पास से देनी है। देयर इज नो प्रोसेसिंग फीस एंड नो पेमेंट पेनल्टी अंडर द स्कीम। द स्टेट बैंक विल प्रोवाइड 10% रिस्क कवरेज ऑन द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो फर्स्ट लॉस बेसिस, यानी ये है कि आपने 10% दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी 90% जो रकम है वो बैंक आपको देगा। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने उर्दू में भी बताया, अब वो इंग्लिश में बता रहे हैं कि जी सीएनआईसी कॉपी होनी चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। ये तारीख कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, विजिट ब्रांच करना है। तो ये वो डिटेल्स थी जो अस्करी बैंक जो है वो आपसे ले रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।